हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, आप सभी को राधे कृष्ण बच्चा, आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। धनतेरस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का, माता सरस्वती का हमेशा आप लोगों पर आशीर्वाद बना रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमानदारी से मेहनत करें और आपको जल्दी अच्छा रिजल्ट मिले, सरकारी नौकरी आपको जल्दी मिले। पूरी मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ। हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, कंटिन्यू दिन रात मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। तो आप लोग भी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें भाई। क्लियर है ना। बात करते हैं टॉपिक को लेकर के। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है। काफ़ी कुछ हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं और हमारा आगे का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है शेषफल, रिमाइंडर पार्ट। भाई साहब क्या चल रहा है? शेषफल। शेषफल का एक टाइप हम लोग कर चुके हैं। शेषफल के दूसरे टाइप पर आज हम लोग बात करेंगे। और मैंने क्या क्या बताया वो एक बार रिपीट करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइप नंबर 2 पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। क्या आप लोगों को टाइप नंबर 2 पढ़ने में दिक्कत नहीं आए? क्लियर है। मैंने आपको यहां पर पढ़ाया टाइप फर्स्ट, जब अंश व हर का अंतर एक हो तो अंश और हर का अंतर कितना हो? 1। उस कंडीशन में करना क्या है? आपका या तो अंश 1 अंक से बड़ा हो जाएगा या 1 अंक से छोटा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट। मैंने कहा अंश बड़ा है, हार छोटा है, तो बड़ा कितना? 1 अंक से। तो अब उसकी घात के साथ कैलकुलेशन करेंगे। घात का सम और विषम देखेंगे। यदि उसकी घात सम है तो भी आपका शेषफल जो है वो 1 प्राप्त होगा भाई। और यदि घात विषम है तो भी आपका शेषफल 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा भाई? 1 प्राप्त होगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? उसका शेषफल जो है वो कितना प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। क्लियर है ना। उसका जो शेषफल है वो कितना प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। अब मैं यहां से आगे की बात करता हूं कि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। घात हमेशा अंश पर रहेगी और घात का सम और विषम ही देखना है। घात का सम और विषम ही देखना है। यदि घात सम है तो आपका शेषफल 1 प्राप्त होगा। और यदि घात विषम है तो आपका शेषफल स्वयं संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? स्वयं संख्या प्राप्त होगा। स्वयं संख्या। और स्वयं संख्या में क्या आएगा? अंश वाला पार्ट आएगा भाई। क्या आएगा? अंश वाला हिस्सा। स्वयं संख्या का मतलब क्या हुआ यहां पर? कि अंश वाला हिस्सा आएगा। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आज टाइप 2 पर बात करेंगे। टाइप फर्स्ट था हमारा, ये टाइप फर्स्ट था भाई हमारा। क्लियर है ना। यहाँ काफ़ी सवाल मैंने आप लोगों को कैलकुलेट कराए। आप लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा और मस्त होकर के पढ़ा। चलते हैं अब सवाल आगे कैलकुलेट करेंगे। टाइप नंबर 2 ये आपको दे दिया। टाइप नंबर 2 यहाँ क्या होगा? अंश व हर का अंतर 1 से अधिक होगा। अंश और हर का जो अंतर है ना वो कितना प्राप्त होगा? 1 से अधिक। आप कैलकुलेट करो आप तो आराम से। सवाल देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको। स्पीडली करना है सारे के सारे बच्चों को। सवाल नंबर पहला आपसे कह रहा है, सीधा सीधा सा ऐसे बोलेगा आपसे कि आप लोग स्पीडली कैलकुलेट कर सको। आप लोग स्पीडली कैलकुलेट कर सको। क्लियर है ना। आपको दे दिया 2 की पावर 16 डिवाइड बाई
15 का शेषफल ज्ञात करना है। 2 की पावर 16 डिवाइड बाई 15 का शेषफल ज्ञात करना है। अब अंश और हर को देखो, अंश कितना है 2, हर कितना है 15। गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक से ज़्यादा का गैप है, बिल्कुल है। अब एक से ज़्यादा का गैप कितना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सबसे पहले करना है क्या है, जो अंश वाला है ना उसको हर के आसपास में घुमाना है। कोशिश करो कि हर से एक बड़ा या एक छोटा प्राप्त हो जाए। तो मैं यहाँ कैलकुलेट करूं, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 1 का मतलब 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 मिलेगा और 2 की पावर 4 का मतलब 16 मिलेगा मुझे। तो 15 के आसपास कौन सा पार्ट मिल गया? 16। या तो एक बड़ा मिल जाए या एक छोटा मिल जाए। हर से या तो एक बड़ा मिल जाए या एक छोटा मिल जाए। तो पावर 4 पर मुझे तोड़ना होगा। किस पर तोड़ना होगा? पावर 4 पर। 2 को किस पर तोड़ना होगा? पावर 4 पर। तो 16 में बदल जाएगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा इसे 2 की पावर 4। अच्छा, इस 16 को पावर 4 में लिखूंगा तो 4 मल्टीपल 4 ही लिखूंगा भाई। 4 के मल्टीपल में ही तोड़ना है मुझे उसे, 4 के मल्टीपल में ही तोड़ना है मुझे उसे। तो मैं कैलकुलेशन कर लूँगा भाई। क्या मैं कैलकुलेशन कर लूँगा? अब बटे में कितना दिया हुआ मुझे? 15। आप ध्यान दो, जब दो घातों के बीच में मल्टीपल हो तो आप उसे कोष्टक से दिखा सकते हो और कोष्टक हो तो उसे आप मल्टीपल से समझ सकते हो। क्लियर है? मल्टीपल का मतलब वो उनके बीच में कोष्टक आ सकता है और कोष्टक है तो उसका मतलब वो उनके बीच में मल्टीपल होगा। क्लियर है ना? तो 2 की पावर 4 और बाहर मैंने पावर 4 दिखा दी और 2 की पावर इस 4 को क्या लिखूंगा? 16 की पावर 4 बटे में 15। अब देखो पहला वाला नियम लग रहा है क्या? जब अंश और हर का अंतर 1 आ जाए, जब अंश और हर का अंतर 1 आ जाए तो कैलकुलेट कर दो। अब आप सबसे पहले देखो अंश आपका बड़ा है या छोटा है? भाई साहब अंश आपका बड़ा है। बड़ा है तो पावर देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट शेषफल कितना आएगा? 1। तो इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 1 आएगा। इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 1। क्लियर है ना? आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। मस्त होकर के पढ़ेंगे भाई। क्या मस्त होकर के पढ़ेंगे आप लोग, सही है ना? आराम से उतार लेंगे। चले अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, सेम कैलकुलेशन अच्छे से करना है, सेम कैलकुलेशन अच्छे से करना है। तो क्या कह रहा है ये? सवाल नंबर 2 की पावर 125 बटे में 33 का शेषफल ज्ञात करो। 2 की पावर 125 बटे में 33 का शेषफल ज्ञात करो। अंश और हर का गैप बड़ा चल रहा है क्या? बिल्कुल। अंश और हर का गैप बड़ा चल रहा है क्या? बिल्कुल। अंश में कितना है? 2। हर में कितना चल रहा है आपके? 33 चल रहा है। उस कंडीशन पे देखो आप लोग कि आप ना अंश को हर के आसपास बदल दो, अंश को हर के आसपास बदल दो। आप लोग हर के आसपास बदलने का मतलब वो कोशिश करो कि उनके बीच का अंतर 1 प्राप्त हो जाए। तो ट्राई किया। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है और 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। तो भाई साहब 32 हर के आसपास आया कि नहीं आया? 33 के आसपास बिल्कुल आया। तो 2 की कितनी पावर में तोड़ना होगा उसको? पावर 5 में तोड़ना होगा। 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। तो 2 की पावर 5 में तोड़ेंगे हम लोग तो हम इसे क्या लिख पाएंगे? 2 की पावर 5 तो लिखना ही लिखना है। तो 125 को 5 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो मल्टीपल 25 आ जाएगा।
क्योंकि 5 मल्टीपल 25 करेंगे तो 125 ही होगा, और बटे में क्या चलेगा हमारा 33। क्लियर है क्या? आप ध्यान दो यहाँ से, आप लोग भाई साहब आप ध्यान देंगे, आप लोग यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जब ये मल्टीपल होता है ना तो आप इसे कोष्टक के साथ भी दिखा सकते हो। जब दो घातों के बीच में मल्टीपल हो तो उसे आप कोष्टक के साथ भी दिखा सकते हो। जब दो घातों के बीच में कोष्टक हो तो उसका मतलब मल्टीपल भी होता है। सही है, तो आप लोग स्पीड से कैलकुलेट करेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। ध्यान दो, 2 की पावर 5 का मतलब कितना हुआ 32, और 32 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम लोग 25, बटे में कितना चल रहा है 33। अब एक बात बताओ, ऊपर वाला एक अंक छोटा या बड़ा है क्या? बिल्कुल है। क्या है? छोटा। यदि ऊपर वाला एक अंक छोटा है तो इंपॉर्टेंट है अब उसकी घात देखना है। घात सम होती तो शेषफल 1 आता, और घात विषम है तो शेषफल स्वयं संख्या आएगा। स्वयं का मतलब स्वयं अंश वाला, तो इसका जो शेषफल आएगा वो खुद ही आ जाएगा अंश वाला। मतलब इसका जो शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा 32। इसका जो शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा 32 भाई। क्लियर है ना? इसका जो शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। सही है भाई? आगे चले, आराम से कर लेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। मस्त होकर के पढ़ना है आपको। क्या? आपको ना बस मस्त होकर के पढ़ना है। कोशिश करो एक एक पॉइंट को ना बिल्कुल बारीकी से पढ़ लो। जब एक बार बारीकी से पढ़ लिया ना दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी क्लास में कभी आपको डाउट नहीं रहने दूंगा, एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से पढ़ा दूंगा। जब पॉइंट बारीकी से आपने पढ़ लिया तो आपका डाउट ही नहीं रहेगा। चलिए अगला सवाल भाई साहब, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? कह रहा है 3 की पावर 39 बटे में 28 का शेषफल ज्ञात करो। 3 की पावर 39 बटे में 28 का शेषफल ज्ञात करो। 3 की पावर 39 बटे में 28 का शेषफल ज्ञात करो। 28 का शेषफल ज्ञात करो। भाई साहब स्पीड से कैलकुलेट कर दिया करो आप लोग। क्या? स्पीड से कैलकुलेट कर दिया करो। जितना फास्ट करोगे उतना बेस्ट है। जितना फास्ट करोगे उतना बेस्ट है। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले 3 को हर के आसपास में बदल दो। सबसे पहले 3 को हर के आसपास में, या कोशिश करो कि एक अंक का अंतर के कैलकुलेशन में बदल जाए। एक अंक के अंतर का मतलब या तो एक अंक बड़ा हो या एक अंक छोटा हो। क्लियर है ना? कैलकुलेट किया तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है। कितना होता है भाई? 27। तो नीचे कितना दिया हुआ 28, तो 27 बदल रहा है उसके आसपास? बिल्कुल बदल रहा है। तो आपको कितनी पावर में कैलकुलेशन करना है? 3 की पावर 3 में कैलकुलेशन करना है। तो मैं इसे लिख पाऊंगा 3 की पावर 3 मल्टीपल 39 को 3 के मल्टीपल में क्या लिखूंगा? 3 के मल्टीपल में 13 लिखूंगा भाई। बटे में कितना चल रहा है 28। मैंने अभी क्या कहा आपसे? जब दो घातें मल्टीपल में हो तो उन्हें कोष्टक में बदल सकते हैं। कोष्टक के बीच में हो, दो घातों के बीच में कोष्टक हो तो उन्हें मल्टीपल में बदल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। ये कैलकुलेट हो गया तो 3 की पावर 3 मतलब 27, और 27 की पावर कितनी 13 बटे में कितना 28। अंश वाला देखो छोटा है कि बड़ा है? भाई साहब बड़ा है तो पावर देखने की जरूरत नहीं है, और छोटा है तो इम्पोर्टेंट है पावर। हमने देखा अंश यहाँ से, अंश हमारा छोटा है। छोटा है तो घात देखो, घात कैसी है? विषम। जब घात विषम आ जाए तो शेषफल स्वयं संख्या होगा। शेषफल स्वयं संख्या का मतलब अंश वाला ही शेषफल का काम करेगा। तो अंश में कितना हमारे पास 27। भाई साहब अंश में कितना हमारे पास 27 है। अंश में कितना हमारे पास 27 है भाई। क्लियर है ना? हाँ भाई क्लियर है। ओके, स्पीडली उतार लिया करो भाई, स्पीडली उतार लिया करो भाई।
स्पीडली उतार लिया करो। आगे चले, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका अगला सवाल 3 की पावर 80 डिवाइड बाई 82 का शेषफल ज्ञात करो। 3 की पावर 80 डिवाइड बाई 82, देखो कितना बड़ा गैप चल रहा है। गैप कितना भी बड़ा हो, कोशिश करो उसको पहले खत्म किया जाए, और गैप कितना रह जाए, कोशिश करो एक ही रह जाए, मतलब एक के अंतर पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ट्राई कर लो भाई साहब। 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है। तो 81 82 के आसपास है कि नहीं है? बिल्कुल है। कितनी पावर में बदल जाएगा? पावर 4 में। तो इसे हम लोग 3 की पावर 4 में कैलकुलेट करें तो कितना लिखेंगे? पावर के साथ मल्टीपल 20 बटे में कितना? 82। अब मैंने क्या कहा आपसे, जब मल्टीपल हो दो घातों के बीच में तो कोष्टक में बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 की पावर 4 का मतलब 81 की पावर 20 बटे में 82। अब एक बात बताओ, हमारा अंश छोटा एक बड़ा है, यदि अंश बड़ा है एक अंतर से तो घात देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शेषफल 1 आएगा। और यदि अंश छोटा है तो घात इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? घात इंपॉर्टेंट हो जाएगी भाई। क्लियर है ना? तो हमने यहाँ से देखा अंश कैसा है, छोटा छोटा है, तो घात देखो, घात कैसी है? सम। यदि घात सम है तो शेषफल आपका 1 प्राप्त होगा। शेषफल आपका 1 प्राप्त होगा भाई। शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। आराम से उतार लेंगे सारे के सारे बच्चे, आराम से उतार लेंगे भाई। क्लियर है ना? आराम से उतार लेंगे सारे के सारे बच्चे। क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है ना? आगे चलो, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलेट कर दो स्पीड से। कह रहा है 5 की पावर 620 डिवाइड बाई 124 डिवाइड बाई 124 का शेषफल ज्ञात करो। का शेषफल ज्ञात करो। इसका शेषफल निकालना अच्छा सवाल है। अब हम ऐसे सवाल भी ले रहे हैं यहाँ पर जो घात जो है ना पूरी तरह से टूटे नहीं, उसमें से बच भी जाए। तो 124 के आसपास तोड़ना है तो 5 की पावर 3 से कैलकुलेट करेंगे तो 125 आ जाएगा। पावर 3 पर तोड़ेंगे तो पावर 3 पर 620 तो टूटने से रहा। कहाँ तक टूटेगा? 618 तक। कहाँ तक टूटेगा? 618 तक। तो हम कैलकुलेट करेंगे 5 की पावर 618, 5 की पावर 618 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या इसको? ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो टूटेगा कहाँ तक, 3 के मल्टीपल में कहाँ तक आएगा? 618 तक आएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? 5 की पावर 618 मल्टीपल 5 की पावर 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये यहाँ तक की कैलकुलेशन आप लोगों को आती है अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से बात देखेंगे, 5 की पावर 618 को तोड़ दो तो 5 की पावर 3 मल्टीपल 206 और कितना चलेगा? 5 की पावर 2 चलेगा डिवाइड बाई कितना? 124। अब तोड़ा कौन सा हमने? 5 की पावर 3 वाला। तो 5 की पावर 3 वाले को कोष्टक में दिखा दो। 5 की पावर 3 का मतलब हुआ 125। तो हम इसे क्या लिख पाएंगे? 125 की पावर 206 और मल्टीपल 5 की पावर 2 का मतलब 25
डिवाइड बाई कितना भाई साहब 124। अब आप सबसे पहले पावर वाले को कैलकुलेट करो। वहां से हमने देखा कि आपका पावर वाला जो है ना वो बड़ा है तो घात देखने की जरूरत नहीं है, शेषफल कितना आएगा वहां से 1। और अगली संख्या को चिन्ह के साथ ले लो 25 डिवाइड बाई 124। भाई साहब 25 गुना 1 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 को 124 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो अंश वाला ही शेषफल का काम करेगा, तो यहाँ से जो शेषफल आएगा वो 25 आ जाएगा। यहाँ से जो शेषफल निकल के आएगा वो 25 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 25। आराम से उतार लेंगे सारे के सारे बच्चे। हाँ भाई आराम से उतार लेंगे सारे के सारे बच्चे, फटाफट उतार लेंगे, फटाफट उतार लेंगे भाई। क्लियर है ना, फटाफट उतार लेंगे भाई। ओके स्पीड से उतार लो, स्पीड से उतार लो, स्पीड से भाई। क्लियर है, आगे चलें। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 6। आपसे इसने कह दिया 3 की पावर 111 डिवाइड बाई, कुछ भी ले लिया इसने, जो इसका मन करेगा वो लेगा, कोई बाउंडेशन नहीं है इसके ऊपर। तो इसने यहां से ले लिया इसको 10। कितना ले लिया भाई 10। कैलकुलेट कर दो, क्या करना है कैलकुलेट। कह रहा है इसका शेषफल ज्ञात करना है, इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 10 के आसपास बदलो 3 को। तो भाई साहब 3 की पावर 2 9 में बदल जाता है, तो 10 के आसपास हुआ, मतलब पावर 2 के मल्टीपल में। तो 2 का गुणा तो 110 तक होगा। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसे, हम लिख पाएंगे 3 की पावर 110 प्लस का 1 डिवाइड बाई 10, मतलब 3 की पावर 110 मल्टीपल 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 10। अब आप इस 3 को पावर 2 में तोड़ेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा मैं, तो 3 की पावर 2 मल्टीपल 55 और इधर को आ जाएंगे 3 बटे में 10। मैंने कहा जब पावर वाले को कैलकुलेट करते हो तो आप उसे कोष्टक के साथ देख लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इसे क्या लिख पाओगे, 9 की पावर 55 मल्टीपल 3 डिवाइड बाई 10। सही है क्या, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला छोटा है कि बड़ा है। ऊपर वाला छोटा है, ऊपर वाला पावर वाला जो है ना वो छोटा है। छोटा है तो उसकी घात इंपॉर्टेंट, सम होगी तो 1 और विषम होगी तो सम आएगा। यहाँ पर पावर कैसी है, विषम, विषम है तो यहाँ से तो शेषफल 9 आएगा। और अगली संख्या को चिन्ह सहित ले लो, डिवाइड बाई 10। कितना हो जाएगा भाई साहब 27। 27 को 10 से डिवाइड करोगे तो 20 तक भाग चला जाएगा। भाग कहाँ तक जाएगा, 20 तक। तो आपका शेष कितना बचेगा, यहाँ से आपका शेष बचेगा भाई साहब 7। यहाँ से शेष कितना बचने वाला है आपका, 7 बचेगा। यहाँ से आपका शेष कितना बचने वाला है, 7 बचेगा भाई। यहाँ से आपका जो शेष बचेगा वो कितना बच जाएगा, 7। क्लियर है ना, हाँ भाई क्लियर है। बताओ कोई डाउट है कि आगे चलें। आराम से उतार लेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 7 कह रहा है हमसे 4 की पावर 116 डिवाइड बाई 63 का शेषफल ज्ञात करो, का शेषफल ज्ञात करो भाई। 4 की पावर 116 डिवाइड बाई 63। तो सबसे पहले 4 को 63 के आसपास में बदल सकते हैं क्या, बिल्कुल। 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, तो 63 के आसपास बदल दिया। अब यहां के बाद देखो,
आप इसे 3 के मल्टीपल में तोड़ोगे, 3 के मल्टीपल में यदि तोड़ोगे तो 3 का मल्टीपल कहां तक जाएगा, 3 का मल्टीपल कहां तक जाएगा, 3 का मल्टीपल जो जाएगा वो कहां तक जाएगा। तो 116 जो है उसमें 3 का मल्टीपल कहां जाएगा, 114 तक। कहां तक जाएगा, 114 तक। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे, 4 की पावर 114 प्लस का 2 डिवाइड बाई 63। ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, पावर को अलग कर दिया। जहां तक टूटेगा, जहां तक उसका मल्टीपल है वहां तक तो हमने लिख दिया। 114 में क्यों तोड़ा, क्योंकि 3 के मल्टीपल में तोड़ना है। 3 का मल्टीपल केवल 114 तक बनेगा, उसके बाद 117 पे बनेगा। ये 116 तक रुका हुआ है। तो हम कैलकुलेट करेंगे इसे, 4 की पावर 114 मल्टीपल 4 की पावर 2 डिवाइड बाई 63। आप 3 के मल्टीपल में तोड़ दो भाई, 3 के मल्टीपल में तोड़ दो। तो हम कैलकुलेट करेंगे 4 की पावर 3 मल्टीपल, 4 की पावर 3 मल्टीपल कितनी बार टूटेगा, 38 बार। हाँ भाई, कितनी बार टूटेगा, 38 बार। और आगे क्या चल रहा है, 4 की पावर 2 डिवाइड बाई 63। मैंने कहा जब दो घातों के बीच में मल्टीपल हो तो कोष्टक में बदल दो, और कोष्टक हो तो मल्टीपल में बदल दो, सवाल वहीं खत्म। क्लियर है ना। दो घातों के बीच में कोष्टक हो तो मल्टीपल में बदल दो, और मल्टीपल हो तो कोष्टक बदल दो, सवाल वहीं खत्म। मैं कैलकुलेट करूंगा इसे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 64 की पावर 38 और 4 की पावर 2 का मतलब 16 डिवाइड बाई कितना, 63। अब आप ये देखो, अंश वाला जो है पावर वाला वो हर से छोटा है कि बड़ा है, भाई साहब बड़ा है। बड़ा है तो घात देखने की जरूरत नहीं है, शेषफल कितना आएगा 1। अगली संख्या को चिन्ह के साथ कैलकुलेट कर दो, बटे में 63। 1 गुणा 16 करूंगा तो 16 आएगा। 16 63 से डिवाइड है क्या, नहीं है। नहीं है तो आपका जो शेषफल आएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा 16। वो खुद ही शेषफल का काम करेगा। जो अंश का हिस्सा है ना वही शेषफल का काम करेगा भाई आपके लिए। किसका काम करेगा, शेषफल का काम करेगा आपके लिए। क्लियर है ना। ओके, आगे चलूं। हाँ भाई आगे चलूं, आगे चलो और स्पीड से उतार लो। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 कह रहा है 3 की पावर, कुछ भी ले लिया आप तो ले लो, 144, और यहां से आपको कैलकुलेट कर रहा है ये 82 से। कह रहा है का शेषफल ज्ञात करो। अब 82 के आसपास बदलना है 3 को तो 81 होता है, और हम क्या लिखते हैं, 3 की पावर 4 बराबर 81 लिखते हैं क्या, बिल्कुल। तो 4 के मल्टीपल में तोड़ दो, तो 4 के मल्टीपल में 144 है क्या, बिल्कुल है, पूरी तरह से है। तो कैलकुलेट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीपल 36 डिवाइड बाई 82। और हम क्या जानते हैं, जो पावर वाला पार्ट है ना उसमें दो घातों के बीच में मल्टीपल है तो कोष्टक में बदल दो, और कोष्टक है तो मल्टीपल में बदल दो। भाई साहब कोष्टक में बदल दिया तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 को 81 की पावर 36 से डिवाइड बाई 82। अब यहां देखो आप लोग, आपका जो अंश है ना वो हर से छोटा है बड़ा है। मैंने कहा अंश हमारा 81 है, छोटा है। छोटा है तो घात इंपॉर्टेंट। घात कैसी है, सम। सम है तो उसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। सम है तो उसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा भाई। यदि वो सम है तो उसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या। हाँ भाई यहां तक कोई डाउट है क्या, क्लियर है ना। ओके, अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 कह रहा है 6 की पावर
117 डिवाइड बाई 35 का शेषफल ज्ञात करो। हाँ भाई, 6 की पावर 117 डिवाइड बाई 35 का शेषफल ज्ञात करो, का शेषफल ज्ञात करो भाई। स्पीडली कैलकुलेट कर दो। ओके, स्पीडली कैलकुलेट कर दो भाई, स्पीडली कैलकुलेट कर देंगे आप लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 35 में बदलो 6 को, तो 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। तो 35 के आसपास बदल दिया है, क्या आसपास बदलना है। तो हम लिखेंगे यहाँ से मल्टीपल 2 के पार्ट में टूटना चाहिए। तो 2 के पार्ट में 117 नहीं टूट रहा, तो कहाँ तक टूटेगा, 116 तक। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 6 की पावर 116 प्लस का 1 डिवाइड बाई 35। इसे क्या लिख पाएंगे हम लोग, 6 की पावर 116 मल्टीपल 6 की पावर 1 डिवाइड बाई 35। अब 116 को 2 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। क्या लिखेंगे, 6 की पावर 2 गुणा 58 मल्टीपल 6 डिवाइड बाई 35। जब दो घातों के बीच में मल्टीपल हो तो कोष्टक में बदल दो भाई साहब। इसे क्या लिख पाएंगे हम लोग, 36 की पावर 35, 36 की पावर 58 मल्टीपल 6 डिवाइड बाई 35। अब देखो आपका अंश छोटा है कि बड़ा है, भाई साहब आपका अंश बड़ा है। बड़ा है तो घात देखने की जरूरत नहीं है, सवाल खत्म। शेषफल क्या आएगा, वहां से तो 1 आएगा। अगली संख्या को चिन्ह सहित लिख दो भाई। 1 गुणा 6 करेंगे तो 6, और 6 को 35 से डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो वही शेषफल का काम करेगा। तो यहां से जो शेषफल आएगा आपका वो कितना आएगा, 6। भाई साहब यहां से जो शेषफल आएगा आपका वो कितना आएगा, 6 आ पाएगा। क्लियर है ना, यहां से जो शेषफल आएगा आपका वो कितना आएगा, 6। बताओ कोई डाउट है क्या, परफेक्ट है ना, ओके। किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कभी। क्लियर, आगे चलें, मस्त होकर के पढ़ना, बिंदास होकर के। अगला सवाल, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अगला सवाल भाई कह रहा है, सवाल नंबर 10 कह रहा है 5 की पावर 140 डिवाइड बाई 624 डिवाइड बाई 624 का शेषफल निकालना है। बड़ी बड़ी संख्याओं पे कैलकुलेट कर दो। अब हमें करना है क्या है, सबसे पहले 5 को 624 के आसपास बदलेंगे। तो 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625, 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। कैलकुलेशन खत्म। तो पावर 4 के मल्टीपल में टूट जाएगा क्या, बिल्कुल। 5 की पावर 4 गुणा 35 डिवाइड बाई 624 और कैलकुलेट कर दो। हम ये मल्टीपल जो चल रहा है ना घातों के बीच में, इसको कोष्टक बदल सकते हैं आराम से। तो 5 की पावर 4 का मतलब 625 और इधर को पावर 35 डिवाइड बाई 624। आप देखो अंश वाला हर से छोटा है कि बड़ा है, भाई साहब अंश ये नीचे कितना चल रहा है, 624, ये 624 चल रहा है। अंश आपका ये 624 चल रहा है, अंश आपका बड़ा है तो देखने की जरूरत ही नहीं है। आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 1। आपका शेषफल कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट है क्या। एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, स्पीड से स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। एक एक लाइन को बारीकी से सीखेंगे आप लोग। क्लियर है ना, ओके। एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 5 की पावर 153 डिवाइड बाई 126 का शेषफल ज्ञात करो। ये आपको होमवर्क में करना है। मेरी रेगुलर क्लास होती है 7 PM पर, रेगुलर लिया करो भाई। 7 PM पर मेरी रेगुलर क्लास होती है, आप लोग जरूर लिया करो। किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप लोग मेरे साथ शेयर कर दिया करो और मस्त होकर के पढ़ाई किया करो। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण। बच्चा
आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। एक बार फिर से धनतेरस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहे और ईमानदारी के साथ मेहनत करो, आपको जल्दी नौकरी भी मिलेगी। भगवान के साथ भी आपकी आस्था एकदम शुद्ध रहनी चाहिए और पढ़ाई के प्रति भी आपकी मेहनत एकदम शुद्ध और ईमानदारी से रहनी चाहिए। क्लियर है ना? बिंदास होकर के पढ़ते रहो एकदम। थैंक यू, बाय। आप सभी को प्रणाम बच्चा।